अध्याय 7 मानव का उद्भव और विकास। प्राचीन प्रस्तर युग। मानव प्रजाति के अफ्रीकी पूर्वज। पृथ्वी 4 अरब 60 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। इसकी परत के विकास से 4 अवस्थाएं प्रकट होती हैं। चौथी अवस्था चातुर्थ अर्थात क्वाटरनरी कहलाती है, जिसके 2 भाग हैं, अति नूतन अर्थात प्लाइस्टोसीन और अद्यतन अर्थात होलोसीन। अति नूतन अर्थात प्लाइस्टोसीन 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के बीच था और अद्यतन अर्थात होलोसीन 12,000 ईसा पूर्व से शुरू होकर आज तक जारी है। पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति लगभग 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। करोड़ों वर्षों तक जीवन पौधों और पशुओं तक सीमित रहा। मानव धरती पर पूर्व प्लाइस्टोसीन काल और प्लाइस्टोसीन काल के आरंभ में उत्पन्न हुआ। लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानव सम अर्थात होमिनिड का दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में आविर्भाव हुआ। आदि मानव जो बंदरों से बहुत भिन्न नहीं थे, लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकट हुए। मानव के उद्भव में ऑस्ट्रालोपिथेकस का आविर्भाव सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ऑस्ट्रालोपिथेकस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है दक्षिणी वानर। यह नर वानर था और इस प्रजाति में वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण विद्यमान थे। ऑस्ट्रालोपिथेकस का उद्भव लगभग 55 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ। यह 2 पैरों वाला और उभरे पेट वाला था। इसका मस्तिष्क बहुत छोटे आकार अर्थात लगभग 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। ऑस्ट्रालोपिथेकस में कुछ ऐसे लक्षण विद्यमान थे जो होमो अथवा मानव में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रालोपिथेकस सबसे अंतिम पूर्व मानव अर्थात होमिनिड था, अतः इसे प्रोटो मानव अथवा आद्य मानव भी कहते हैं। 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले मानव होमो हैबिलिस का प्रादुर्भाव हुआ। होमो हैबिलिस का अर्थ है हाथ वाला मानव अथवा कारीगर मानव। इस प्रथम वास्तविक मानव ने पत्थरों को टुकड़ों में तोड़कर और उन्हें तराशकर उनका औजार के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए जहाँ भी होमो हैबिलिस की हड्डियाँ पाई गई हैं, वहाँ पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। होमो हैबिलिस का मस्तिष्क हल्का अर्थात 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर था। 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सीधे मानव अथवा होमो इरेक्टस का आविर्भाव हुआ। पत्थर का हस्त कुठार अर्थात हैंड एक्स के निर्माण तथा अग्नि के आविष्कार का श्रेय इसी को दिया जाता है। होमो हैबिलिस के विपरीत होमो इरेक्टस लंबी दूरी की यात्राएं करते थे। इनके अवशेष अफ्रीका के अलावा चीन, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में मिले हैं। मानव के उद्भव में अगला महत्वपूर्ण कदम था पृथ्वी पर होमो सेपियंस अर्थात बुद्धिमान मानव का आविर्भाव। आधुनिक मानव का उद्भव होमो सेपियंस से ही हुआ है। जर्मनी में मिले नियनडर्थल मानव से इसकी काफ़ी समानताएं हैं। होमो सेपियंस का काल 2,30,000 से 30,000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। इसका शरीर छोटा और ललाट संकीर्ण था, लेकिन इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा अर्थात 1,200 से 1,800 क्यूबिक सेंटीमीटर था। आधुनिक मानव अथवा होमो सेपियंस 1,15,000 वर्ष पूर्व ऊपरी पुरा पाषाण काल में दक्षिणी अफ्रीका में प्रकट हुआ। अन्य होमिनिडों की अपेक्षा इसका ललाट बड़ा था और हड्डियां पतली थीं। आधुनिक मानव ने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनेक प्रकार के पत्थर के औजार बनाए,
लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसमें बोल पाने की क्षमता थी अथवा नहीं। अभी हाल तक यह माना जाता रहा है कि लगभग 35,000 ईसा पूर्व में भाषा का जन्म हुआ, लेकिन अब भाषा के जन्म का समय 50,000 ईसा पूर्व माना जाता है। आधुनिक मानव का मस्तिष्क अपेक्षाकृत अधिक बड़ा अर्थात लगभग 1200 से 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर था। मस्तिष्क बड़ा होने की वजह से आधुनिक मानव ज्यादा बुद्धिमान था और उसमें अपने परिवेश को बदल पाने की क्षमता मौजूद थी। भारत में मानव प्रजाति। भारतीय उपमहाद्वीप में शिवालिक पहाड़ी इलाके में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत पोतवार के पठार में मानव खोपड़ियों के अत्यंत प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। इन मानव खोपड़ियों को रामापिथेकस और शिवापिथेकस कहा गया। इनमें होमिनिड की लाक्षणिक विशेषताएं तो हैं, लेकिन ये वानरों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। रामापिथेकस स्त्री खोपड़ी है, हालांकि दोनों एक ही वर्ग के हैं। इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अन्य जीवाश्म जो यूनान में प्राप्त हुआ है, लगभग 1 करोड़ वर्ष पुराना माना गया है। यह रामापिथेकस और शिवापिथेकस के तिथि निर्धारण में सहायक हो सकता है, अन्यथा इन खोपड़ियों को 22 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। जो कुछ भी हो, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि इस जाति का प्रसारण भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों में भी हुआ हो। ऐसा प्रतीत होता है कि शिवालिक पहाड़ी इलाके में मिले होमिनिड से भारतीय उपमहाद्वीप में मानव का उद्भव न हो सका और यह प्रजाति लुप्त हो गई। 1982 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी अंतर्गत हथनौरा नामक स्थल से होमिनिड की लगभग संपूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई है। इसे होमो इरेक्टस अथवा सीधे मानव की खोपड़ी बताया गया, लेकिन इसका शारीरिक परीक्षण करने के बाद अब इसे आद्य होमो सेपियंस माना जाता है। अब तक होमो सेपियंस के अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं। हालांकि श्रीलंका में होमो सेपियंस सेपियंस के जीवाश्म मिले हैं। यह जीवाश्म लगभग 34,000 वर्ष पूर्व का बताया जाता है। श्रीलंका में यह काल ऊपरी प्लाइस्टोसीन और आरंभिक होलोसीन काल के शिकारी और खाद्य संग्राहक जीवन का है। ऐसा लगता है कि आधुनिक मानव अर्थात होमो सेपियंस सेपियंस इसी समय दक्षिण भारत में अफ्रीका से समुद्र तट होते हुए पहुंचा। यह घटना प्रायः 35,000 वर्ष पूर्व हुई। पुरापाषाण युग की अवस्थाएं। भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहली को आरंभिक या निम्न पुरापाषाण युग, दूसरी को मध्य पुरापाषाण युग और तीसरी को ऊपरी पुरापाषाण युग कहते हैं। लेकिन जब तक महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मिले शिल्प सामग्रियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक मोटे तौर पर निम्न पुरापाषाण युग को 6 लाख ईसा पूर्व और 1.5 लाख ईसा पूर्व के बीच, मध्य पुरापाषाण युग को 1.5 लाख ईसा पूर्व और 35,000 ईसा पूर्व के बीच और ऊपरी पुरापाषाण युग को 35,000 ईसा पूर्व और 10,000 ईसा पूर्व के बीच रख सकते हैं। पर 40,000 ईसा पूर्व और 15,000 ईसा पूर्व के बीच दक्कन के पठार में मध्य पुरापाषाण युग तथा ऊपरी पुरापाषाण युग दोनों के औजार मिलते हैं। अधिकांश आरंभिक पुरापाषाण युग हिम युग में गुजरा है। अफ्रीका में आरंभिक पुरापाषाण युग संभवतः 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ, लेकिन भारत में आरंभिक पुरापाषाण युग 6 लाख वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। यह तिथि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान को दिया गया है,
जो भारत में किसी भी आरंभिक पुरापाषाण स्थल के लिए प्राचीनतम तिथि है। यहाँ के लोग कुल्हाड़ी या हस्त कुठार अर्थात हैंड एक्स, विदारणी अर्थात क्लीवर और खंडक अर्थात चोपर का उपयोग करते थे। भारत में पाई गई कुल्हाड़ी काफ़ी हद तक वैसी ही है जैसी पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिली है। पत्थर के औजार से मुख्यतः काटने, खोदने और छीलने का काम लिया जाता था। आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल अब पाकिस्तान में पड़ी पंजाब की सोअन या सोहन नदी की घाटी में पाए जाते हैं। कई स्थल कश्मीर और थार मरुभूमि में मिले हैं। आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में बेलन घाटी में भी पाए गए हैं। जो औजार राजस्थान की मरुभूमि के दिदवाना क्षेत्र में बेलन और नर्मदा की घाटियों में तथा मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रयों अर्थात चट्टानों से बने आश्रयों में मिले हैं, वे मोटा मोटी 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। शैलाश्रयों का उपयोग मानवों के ऋतुकालिक बसेरे के रूप में किया जाता होगा। हस्त कुठार द्वितीय हिमालयीय अंतर हिमावर्तन अर्थात इंटरग्लेशिएशन के समय के जमाव में मिले हैं। इस अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। मध्य पुरापाषाण युग में लोग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी बनाते थे। ये पपड़ियाँ सारे भारत में पाई गई हैं और इनमें क्षेत्रीय अंतर भी पाए गए हैं। मुख्य औजार हैं पपड़ियों के बने विविध प्रकार के फलक, वेधनी, छेदनी और खुरचनी। मध्य पुरापाषाण स्थल जिस क्षेत्र में मिलते हैं, मोटे तौर पर उसी क्षेत्र में प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल भी पाए जाते हैं। यहाँ हम एक प्रकार के सरल बाटी काष्म उद्योग अर्थात पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण देखते हैं, जो तृतीय हिमालयीय हिमावर्तन के समकाल में चलता है। इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे किनारे कई स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती कई स्थानों पर भी पाई जाती है। भारत में ऊपरी पुरापाषाण काल के 566 स्थल पाए गए हैं। ऊपरी पुरापाषाणीय अवस्था में आर्द्रता कम थी। इस अवस्था में विस्तार हिमयुग की उस अवस्था में हुआ जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विशेषताएं हैं: नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक प्रारूप के मानव अर्थात होमो सेपियंस का उदय। भारत में फलकों अर्थात ब्लेड्स और तक्षणियों अर्थात ब्यूरिन्स का इस्तेमाल देखा जाता है, जो आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में और उनके इर्द गिर्द पाए गए हैं। मानवों के उपयोग के लायक ऊपरी पुरापाषाणीय गुफाएं और शैलाश्रय भोपाल से दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका में मिले हैं। गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर ऊपरी पुरापाषाणीय भंडार भी मिला है, जिसकी विशेषता है शल्कों अर्थात फ्लेक्स, फलकों अर्थात ब्लेड्स, तक्षणियों अर्थात ब्यूरिन्स और खुरचनियों अर्थात स्क्रेपर्स की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा। इस प्रकार देश के अनेकों पहाड़ी ढलानों और नदी घाटियों में पुरापाषाणीय स्थल पाए जाते हैं, किंतु सिंधु और गंगा के कछारी मैदानों में इनका पता नहीं है। मध्य पाषाण अर्थात मिसोलिथिक युग, आखेटक और पशुपालक। ऊपरी पुरापाषाण युग का अंत 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग के अंत के साथ ही हुआ और जलवायु गर्म व शुष्क हो गई। जलवायु के बदलने के साथ ही पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए और मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ। 9000 ईसा पूर्व से जलवायु की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व में मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, जो मध्य पाषाण युग कहलाती है। यह पुरापाषाण युग
और नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। आगे चलकर वे कुछ पशुपालन भी करने लगे। इनमें शुरू के 3 पेशे तो पुरापाषाण युग से ही चले आ रहे थे, पर अंतिम पेशा नव पाषाण संस्कृति से जुड़ा है। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार हैं सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार अर्थात माइक्रोलिथ्स। राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में मध्य पाषाण स्थल काफी मात्रा में पाए जाते हैं तथा दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। इनमें से राजस्थान में बागोर स्थल का उत्खनन भली भांति हुआ है। यहाँ सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग था और यहाँ के निवासियों की जीविका शिकार और पशुपालन से चलती थी। इस स्थल पर बस्ती ईसा पूर्व 5वीं सहस्त्राब्दी के आरंभ से 5000 वर्षों तक रही। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। राजस्थान के पुराने नमक झील सांभर के जमावों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे। अभी तक मध्य पाषाण युग की कुछ ही उपलब्धियों का वैज्ञानिक काल परीक्षण हो पाया है। मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक बना रहा। इसमें संदेह नहीं कि इसने नवपाषाण संस्कृति का मार्ग प्रशस्त किया। प्राचीनतम कलाकृतियाँ। पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे। प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ तो कई स्थानों में पाई जाती हैं, परंतु मध्य प्रदेश का भीमबेटका स्थल अद्भुत है। यह भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हैं। इन गुफाओं के चित्र पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के बने हुए हैं और कुछ श्रृंखलाओं में तो हाल के समय तक के हैं, परंतु इनमें अनेकों गुफाएं मध्य पाषाण काल के लोगों से संबद्ध हैं। इनमें बहुत सारे पशु, पक्षी और मानव चित्रित हैं। स्पष्टतः इन कलाकृतियों में चित्रित अधिकांश पशु पक्षी वे हैं जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। अनाज पर जीने वाले परचिंग पक्षी उन आरंभिक चित्रों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वे चित्र अवश्य ही आखेट खाद्य संग्रह पर आश्रित अर्थव्यवस्था से संबद्ध होंगे। कालक्रम। मानव का उद्भव और विकास। 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी। 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति। 3 करोड़ वर्ष पूर्व आदिमानव जो बंदरों से बहुत भिन्न नहीं थे, उनका पृथ्वी पर आविर्भाव। 60 लाख वर्ष पूर्व मानव सम अर्थात होमिनिड का पृथ्वी पर आविर्भाव। 55 लाख वर्ष से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व के बीच पृथ्वी पर ऑस्ट्रालोपिथेकस का आविर्भाव। 22 लाख वर्ष पूर्व शिवालिक पहाड़ी इलाके में पाकिस्तान के पंजाब के अंतर्गत पोतवार के पठार में रामापिथेकस और शिवापिथेकस की खोपड़ियाँ। 20 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में निम्न पुरापाषाण काल। 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर होमो हैबिलिस का आविर्भाव। 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सीधे मानव अर्थात होमो इरेक्टस का आविर्भाव। 7 लाख वर्ष पूर्व नर्मदा घाटी से आद्य होमो सेपियंस की खोपड़ी प्राप्त। 2,30,000 से 30,000 वर्ष पूर्व होमो सेपियंस अर्थात बुद्धिमान मानव का आविर्भाव। 1,15,000 वर्ष पूर्व दक्षिणी अफ्रीका में होमो सेपियंस
अर्थात आधुनिक मानव का प्रकटन। 34,000 वर्ष पूर्व श्रीलंका में होमो सेपियंस के जीवाश्म, भारत में पाषाण काल। प्राचीन प्रस्तर युग 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व, भारत में निम्न पुरापाषाण काल। 1.5 लाख ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व, भारत में मध्य पुरापाषाण काल। 50,000 ईसा पूर्व, भाषा की शुरुआत। 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, भारत में ऊपरी पुरापाषाण काल। 12,000 ईसा पूर्व से आज तक नूतन युग अर्थात हिमोत्तर काल।